Hello friends, we are studying diversity in living organism. Okay, क्या देख रहे हैं हम? एनिमल किंगडम, किस प्रकार से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। तो फिलहाल हमने कितने किंगडम जो है फाइलम्स कितने देखे, ठीक है। एनिमल किंगडम को फर्दर फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक हमने देखा था कि कौन कौन से फीचर्स हैं इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। और आज जो है हम देखेंगे हेमिकॉर्डेट्स भी हमने देख लिया था, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेट्स। तो टुडे हम जो है नेक्स्ट फाइलम, जो लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, हम पढ़ने वाले हैं और वो है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें क्या उनकी खास बात है, ठीक है। तो कॉर्डेटा फाइलम जो है उसको क्यों कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि कॉर्ड मतलब जो है मतलब है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एंड आटा मीन्स ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता हो उसे कहा गया कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा फाइलम की कुछ खास बातें, कुछ जनरल फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? इनके बॉडी का एक पैटर्न होता है जिसमें कि एक सॉलिड डॉर्सल, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड पे है बॉडी की, ठीक है, बॉडी में डॉर्सल ऊपर साइड पे है, ठीक है। तो कैसा पैटर्न है? डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा गया नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद इनमें नर्वस सिस्टम होता है, किस प्रकार का? हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड होती है जो कि हॉलो होती है, हॉलो ट्यूब लाइक होती है, और वो भी डॉर्सल साइड पे होती है, ठीक है। इसको हम येलो कलर से बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा नर्वस सिस्टम को हम करते हैं डिनोट येलोइश कलर से। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हॉलो है, डॉर्सल साइड पे है, ठीक है, और it is between the notochord and gut, ठीक है। तो इनका बॉडी का पैटर्न क्या होता है कि एक डॉर्सली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और बॉडी पे डॉर्सल साइड में होता है, जबकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना हुआ होता है हॉलो कॉर्ड से, जो कि कैसी होती है? ट्यूब लाइक, और कहाँ पर होती है? डॉर्सली होती है, और किसके बीच में होती है? नोटोकॉर्ड के बीच में और गट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे यदि देखें, ये सिर्फ हम पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हमारी बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी में, तो यह सॉलिड जो नोटोकॉर्ड है, इट इज व्हाट डज इट मॉडिफाइड इनटू इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारी नोटोकॉर्ड से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर हमारा नर्वस सिस्टम, यदि हम स्पाइनल कॉर्ड देखें तो वो क्या है? नर्व कॉर्ड है, ठीक है। वो कहाँ पे है? वो इन दोनों के बीच में। ये गट क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार दिस इज द पैटर्न इन द ऑल द कॉर्डेट्स, ठीक है। ऑल्सो दे हैव अ टेल, ठीक है, एट द एंड ऑफ ठीक है, कॉर्ड एंड बिहाइंड द एनस, ठीक है। तो बिहाइंड द एनस देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टेल, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी में तो टेल नहीं होती है। एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी है वो इवॉल्व्ड हुई है, ठीक है। तो जो
जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हम देखेंगे कॉर्डेट्स में, दे ऑल हैव टेल्स, ठीक है, लाइक आप दूसरे मैमल्स देखिए, ठीक है, डॉग्स, टाइगर, दे ऑल हैव टेल्स, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन है वो है इवॉल्व, ठीक है, उनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एडेप्टेशंस आए, और चूंकि जो टेल है उसका कोई वर्क नहीं रह गया, फंक्शन नहीं रह गया, तो जो टेल है वो धीरे धीरे जो है रूडिमेंट्री हो गई और वो स्ट्रक्चर जो है गायब हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में से। तो इस प्रकार टेल जो होती है वो ह्यूमन एम्ब्रियो में भी रहती है, लेकिन वो फिर फर्दर जब मेटामॉर्फोसिस होती है, जब डेवलपमेंट होता है ह्यूमन स्ट्रक्चर का, तो वो धीरे धीरे गायब होती जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो टेल जो है ह्यूमन बॉडी में इट गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। एक और जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेट्स का कि जो फेरिंग्स होता है उसमें गिल्स स्लिट्स होते हैं जो कि गिल स्लिट्स कहलाते हैं, और ये गिल स्लिट्स किस में हेल्प करते हैं, कॉर्डेट्स को रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्डेट्स, ठीक है। सो व्हेन यू गेट वन ऑर्गेनिज्म एनिमल, तो ये इफ these all 4 structures are present, then we can conclude that this organism comes under the Chordata phylum, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक। तो ये जो है बेसिक पैटर्न होता है किसी भी कॉर्डेट्स की बॉडी में। नाउ जो कॉर्डेटा फाइलम है उसको डिवाइड किया है फर्दर, जो है 3 डिवीजन है इसके, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है इसको। कौन कौन से सब फाइलम है वो? सबसे पहला सब फाइलम जो है वह है यूरोकॉर्डेट, सेकेंड है सेफेलो और केफेलोकॉर्डेट, and the third one is the vertebrates, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी ये खास बात रहती है कि जो नोटोकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वह नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट फीचर दैट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज, ठीक है। जो लार्वल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसी में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और वो भी इन द टेल, ठीक है, टेल में पाई जाती है। और इसीलिए यूरो मीन्स जो है टेल मीनिंग है उसका, तो यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ टेल में जो है पाई जाती है नोटोकॉर्ड, एंड इट गेट लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। और यह नोटोकॉर्ड भी मेटामॉर्फोसिस के दौरान, दैट मीन्स लार्वल स्टेज से जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है उस स्टेज तक आने तक यह नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो वन फीचर इज दैट जो नर्व कॉर्ड हमने बोली कि डॉर्सली हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, दैट डॉर्सल नर्व कॉर्ड ऑल्सो गेट लॉस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसमें क्यों हमने इसे फिर क्यों कॉर्डेट्स में लिया? बिकॉज लाइफ की किसी भी स्टेज में यदि ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो वह ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स में आएगा ही, क्योंकि इसकी लार्वल स्टेज में जो है नर्व कॉर्ड भी है, इसकी लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड भी है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस में आएंगे? कॉर्डेट्स में। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे हैव अ कवरिंग ओवर देयर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट, टेस्ट बोलते हैं उसे, और ये ट्यूनिसिन से बनी होती है, और यह इसीलिए इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूरोकॉर्डेटा में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, ठीक है।
ट्यूनिकेटा जो है उसमें आते हैं एंड दे आर यूजुअली मराइन एनिमल्स, ठीक है, और ये जो है मराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक। ओके, सो बाकी जो फीचर है जो गिल स्लिट्स वाला वो इनमें होता है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स में इंपॉर्टेंट फीचर नोटोकॉर्ड जो है लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, नर्व कॉर्ड लॉस्ट हो जाती है और उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे टेस्ट कहते हैं, ट्यूनिसिन से बनी होती है, इसीलिए इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं और ये मराइन होते हैं, ठीक है। हर्डमेनिया या सी स्क्वाट इसका एक एग्जाम्पल है जो कि आमतौर पे आपने नहीं देखा होगा, तो आई विल सजेस्ट यू सी इट्स पिक्चर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, सी स्क्वाट, ठीक। तो ये हमने देखा यूरोकॉर्डेट्स, ठीक। ओके, नाउ वी विल सी द अनदर सबफाइलम एंड दैट इज केफालोकॉर्डेट। केफालो मतलब होता है हेड। केफालोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज प्रेजेंट इन द हेड, ठीक है, और इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द होल लाइफ, ठीक है। जैसे कि इसमें लॉस्ट हो गई थी नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, वैसा इनमें नहीं होता केफालोकॉर्डेट्स में, बट हाँ जो नर्व कॉर्ड है वह हेड में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो केफालोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि हमने यूरोकॉर्डेट्स में देखा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो लॉस्ट हो गई है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बट इनमें ऐसा नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, साथ ही नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट throughout the life but they don't have a distinct head, distinct head इनमें नहीं होता, इसीलिए इन्हें जो है इनमें जो है ब्रेन पार्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा कि हम वर्टिब्रेट्स में देखेंगे। वर्टिब्रेट्स में जो हेड है उसमें ब्रेन होता है, ठीक है, और इसीलिए उन्हें क्रेनिएटा भी कहते हैं। स्कल होता है जो कि ब्रेन को सुरक्षित रखता है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेट या केफालोकॉर्डेट्स में कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता या डिस्टिंक्ट ब्रेन नहीं होता, ठीक है, नो डिस्टिंक्ट ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। ओके, साथ ही गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है, टेल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें जो है इन्हें प्रोटो कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स, दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो ये जो है इन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर, इनके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि हम यदि वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, बट इनके सिंपल स्ट्रक्चर है, स्टिल दे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, इसीलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेट या प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लैंसलेट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लैंसलेट का यदि हम पिक्चर बना के देखें तो किस प्रकार से होगा, प्रकार से नर्व कॉर्ड जो है इसमें होती है, टेंटिकल्स होते हैं, गिल स्लीट होती है, टेल होती है, ठीक है, ये गिल स्लीट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंसलेट का जो है स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। तो लैंसलेट क्या है, एक केफालोकॉर्डेट, दे आर अर्ली कॉर्डेट और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक। नाउ वी विल सी वर्टिब्रेट्स, ठीक। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं उनका क्या फीचर है, वर्टिब्रेट की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है
ये सारे फीचर्स तो उसमें होते ही हैं बिकॉज दे आर द एडवांस्ड कॉर्डेट्स। ये ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें सारे जो स्ट्रक्चर हैं मोर कॉम्प्लेक्स हैं, मोर डिस्टिंक्ट फीचर हैं, ठीक है, मोर डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम है। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, टेल, ठीक है, एंड ऑल्सो गिल स्लिट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में जो है जो नोटोकॉर्ड होती है वह वर्टिब्रेट कॉलम बनाती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इनकी जो वर्टिब्रेट कॉलम होती है वो वर्टिब्रा से मिलके बनती हैं, 1 बाय 1 वर्टिब्रा एक के नीचे एक सेट होती हैं और उसके अंदर जो है नोटोकॉर्ड होती है। इट कंटेन्स नोटोकॉर्ड, सॉरी नर्व कॉर्ड, इट कंटेन्स नर्व कॉर्ड, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में इस फीचर की वजह से क्या हुआ, जो नर्व कॉर्ड थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वर्टिब्रेट कॉलम में होने की वजह से उसको सुरक्षा मिली, उसे सेफ्टी मिली, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसीलिए वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता वो जो है नॉन वर्टिब्रेट जो है कहलाते हैं, ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स। तो अब हम देखेंगे कि नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर जो है डिफरेंस है। एक और बात मैं बताऊं कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट फीचर होता है ब्रेन, और उन ब्रेन को जो है एक स्कल या क्रेनियम जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इनमें ब्रेन होता है और ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है। स्कल जो होता है उसे क्रेनियम भी कहते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए वर्टिब्रेट्स को क्रेनिएटा भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रेनिएटा भी कहते हैं इनमें, और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। और बेसिक फीचर्स डिफरेंस करके मैं बताती हूँ आपको कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। Okay friends, so now we will see the what is the difference, basic differences between vertebrates and invertebrates. These are very important, ठीक है। जो कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स आते हैं उनमें और जो बाकी इनवर्टिब्रेट्स हम देखें जो कि हमने इसके पहले देखे, ठीक है, कॉर्डेट फाइलम के जो पहले हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे उनमें और वर्टिब्रेट में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स and invertebrates. ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखें तो वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट, ठीक है। ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, स्कल फॉर्म्स द क्रेनियम, ठीक है, जबकि इनवर्टिब्रेट में कोई क्रेनियम नाम का स्ट्रक्चर नहीं होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। एंडोस्केलेटन, ठीक है, जो एंडोस्केलेटन होता है जो कि अंदर का स्ट्रक्चर बनाता है, अंदर का हार्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के, वो वर्टिब्रेट्स में बोनी या कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है, या तो बोन्स से बने हो या कार्टिलेजेस से बने हो, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट में जो एंडोस्केलेटन है वह एब्सेंट होता है या फिर जो है किससे बना हुआ होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से, लाइक जो हमने देखा था कि कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है, या डर्मल ऑसिकल से बना हुआ होता है इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन बोनी और कार्टिलेजिनस जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखें हार्ट। हार्ट जो रहता है बॉडी में वेंट्रल साइड में होता है,
ठीक है, जबकि इनवर्टिब्रेट में कुछ में तो एब्सेंट होता है या फिर ऑन डॉर्सल साइड पे होता है। ठीक है, यदि आप अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है वो डॉर्सल साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें जो है वेंट्रल साइड पे होता है, इनमें या तो एब्सेंट होता है, एकदम डिस्टिंक्ट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इनवर्टिब्रेट में बहुत कम होता है, और यदि हो तो डॉर्सल साइड पे होता है। ठीक है, हार्ट के बाद एपिडर्मिस, जो स्किन की जो लेयर है वो वर्टिब्रेट में मेनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस और स्किन की फ्यू लेयर और सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि वर्टिब्रेट में जस्ट बिकॉज ऑफ थिक एपिडर्मिस हमारी बॉडी जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी एनवायरनमेंट से। तो दैट इज़ अ एडवांस्ड फीचर। जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए तो उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जो कि उन्हें एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दीज आर ऑल जो एडाप्टेशन की वजह से ये जो है चेंजेस हुए हैं और दे हेल्प्ड वर्टिब्रेट टू सर्वाइव। ठीक, तो ये एपिडर्मिस, उसके बाद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वह हीमोग्लोबिन से ही जुड़कर, हीमोग्लोबिन क्या है? एक मीडिएटर है जो उसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें एब्सेंट होता है। दूसरे कुछ पिगमेंट्स होते हैं और ये आरबीसी में रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि वर्टिब्रेट में होता है, आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लेकिन यदि कोई और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट हो जैसे कि इरिथ्रोक्लोरोरिन, ठीक है, या हमने एक और जो है देखा था जो कि ब्लू कलर देता है मोलास्का को, तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो tell you the name, हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन जो पाया जाता है मोलास्का में जो कि ब्लू कलर देता है ब्लड को, ये जो पिगमेंट इफ दे आर प्रेजेंट तो दे आर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी बॉडी में या कहें वर्टिब्रेट्स में, सारे वर्टिब्रेट्स में इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट देन इट इज इन आरबीसी, जबकि इनवर्टिब्रेट में तो एब्सेंट होता है। लेकिन यदि कोई और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट हो जैसे कि इरिथ्रोक्लोरोइन या हीमोसाइनिन तो इट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नर्व कॉर्ड। जो नर्व कॉर्ड है वो हमने क्या देखी, वर्टिब्रेट्स में कहाँ होती है? डॉर्सल साइड पे होती है। और कैसी होती है? हॉलो होती है, ट्यूब लाइक होती है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में यदि आप नर्व कॉर्ड देखेंगे तो वह वेंट्रल साइड पे होती है एंड सॉलिड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सॉलिड एंड वेंट्रल साइड पे होती है। तो इफ यू वांट टू कंपेयर देन यू कंपेयर विद एनी वर्टिब्रेट। ठीक है, एंड इनवर्टिब्रेट में यदि आप कोई इस प्रकार से स्ट्रक्चर से कंपेयर करना चाहते हैं तो अर्थवर्म से कीजिए। आपको क्लियर समझ में आएगा कि उसमें डॉर्सल साइड पे जो है हार्ट है, उसमें वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सी एक्चुअली द कंपैरिजन यू शुड सी द बेसिक क्रीचर्स में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ऑल्सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स यू कैन राइट डाउन। ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम होता है, एक क्रेनियम होता है, एंडोस्केलेटन बोनी एंड कार्टिलेजिनस, हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, एपिडर्मिस की मेनी लेयर्स होती हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में रहता है और नर्व कॉर्ड डॉर्सली होती है, हॉलो होती है। ठीक, नाउ वी विल सी द फर्दर डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द फर्दर डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया है सुपर क्लास में। दो सुपर क्लासेस हैं। ठीक है,
एक है पाइसेस जिसमें कि फिशेस आती हैं, दूसरा है टेट्रापोड्स जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके कि 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स पैर, लिम्ब, ठीक है। तो टेट्रापोड्स में वो आते हैं जिनमें कि 4 लिम्स होते हैं, जबकि पाइसेस में सब फिशेस आती हैं। पाइसेस को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, एक है कॉन्ड्रिक्टाइस और एक है ऑस्टिक्टाइस। कॉन्ड्रिक से मीन्स है कार्टिलेज, कॉन्ड्रा मीन्स कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रिक्टाइस में ऐसी फिशेस आती हैं जिनका कि एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्टिलेजेस, जबकि ऑस्टिक का मतलब होता है बोन्स। तो ऑस्टिक्टाइस में ऐसी फिशेस आती हैं जिनका कि एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स से। टेट्रापोड्स को फर्दर 4 डिवीजन में डिवाइड किया है, ठीक है। रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस, एव्स, ठीक है, एंड मैमल्स, ठीक है। तो टेट्रापोड्स में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स। रेप्टाइल्स में स्नेक्स एंड लेजार्ड्स आते हैं, एम्फीबियंस में वो एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं वो आते हैं, एव्स में बर्ड्स आती हैं जो कि फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है। मैमल्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें कि जो है मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, चेस्ट में, और वो कहलाते हैं mammals, ठीक। they have mammary glands और breast glands, ठीक। so now we will see, एक के बाद एक देखेंगे, chondrichthyes, ostichthyes, reptiles, amphibians, aves and mammals। ऐसा भी कह सकते हैं कि vertebrates को इन 5 classes में डिवाइड किया है, chondrichthyes, ostichthyes, reptile, amphibians, aves and mammals। but इस टाइप से देखें तो it sounds logical, ठीक। तो now we will see the first division and that is chondrichthyes।